हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर के बारे में और डिटेल से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं और ये केमिकल रिएक्शन कितने कितने टाइप्स के होते हैं और इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो एनसीईआरटी में जैसे हमारे दिया हुआ है चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें हमारे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आए हैं जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे और इक्वेशंस को देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर सीधे से आसान शब्दों में समझा जाए तो जब भी कभी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में मिल करके उसके साथ रिएक्ट करके कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, उस सब तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कोई एक सब्सटेंस है, मेरे पास वो सब्सटेंस जुड़ रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ और जुड़ने के बाद वो बना रहा है कोई नया सब्सटेंस। वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हमें डे टू डे लाइफ में हर जगह दिखाई देते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शंस। जैसे मान लीजिए हमारी एनसीईआरटी में से दिया हुआ है, अगर आप मिल्क को किसी रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें समर्स में तो क्या होगा, मिल्क से वो बन जाती है कर्ड। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो ये भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वहीं हम देखें अगर हम कोई आयरन की कोई ऑब्जेक्ट है, आयरन तवा है, पैन है, नेल है, अगर इसको हम किसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रख देते हैं, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर भी है, तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो रस्टिंग होना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरीके से ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब ग्रेप्स की फर्मेंटेशन की जाती है, फर्मेंटेशन मतलब जब ग्रेप्स को ख़राब करके सड़ा के गला के उसमें से एक कोई वाइन, बियर या फिर कोई इस टाइप के केमिकल्स बनाए जाते हैं, उसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रेप्स की जब फर्मेंटेशन की जाती है जिससे कि सिरप्स भी बनते हैं, कुछ वाइन्स भी बनती हैं, कुछ बियर्स भी, अल्कोहल भी बनता है, तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फूड इज कुक्ड, जो घर में आप खाना बनाते हो, इसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जब आप आटा गूंथते हो, रोटी बनाते हो, रोटी सेकते हो, कोई सब्जी बना रहे हो, तो ये सब क्या है, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है जहाँ एक नया सब्सटेंस बन रहा है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। और लास्ट हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है बाय आवर सेल्स टू रिलीज एनर्जी, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन और केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं ये हवा अंदर जाएगी बॉडी में, और अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं इस हवा को यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस वजह से ये भी क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह चलता रहता है और हर जगह होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में जो हम सबको जान लेनी चाहिए। वो बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसे एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहली, एक होगी रिएक्टेंट, एक होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उसे कहा जाता है जो रिएक्शन में
रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे वो होता है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? जो एक रिएक्शन में नया बने, जो एक रिएक्शन में नया बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ये हमेशा LHS पे आएगा। और जो आपका प्रोडक्ट है ये हमेशा आपका राइट हैंड साइड पे आता है, RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक बेसिक सी एक मैंने बात बता दी है आपको। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ विद ऑक्सीजन, तो ये बना के मुझे देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मेरे पास क्या था? ये था मेरे पास मैग्नीशियम और ये था मेरे पास ऑक्सीजन, और इन दोनों को मिलने से मेरे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें अगर हम रिएक्टेंट ढूंढने की कोशिश करें तो आप सोचिए ज़रा कि रिएक्टेंट कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। ये दोनों हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, इनको मैं क्या बोलूँगा? ये हैं मेरे रिएक्टेंट्स। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हैं रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये हैं हमारे प्रोडक्ट्स। राइट हैंड साइड पे क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स। तो LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और RHS पे आपके हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से एक केमिकल जो रिएक्शन है वो होता है। और इसके अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं, जो स्टेटमेंट, ये सिंबल मैंने लिखे हुए हैं, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा है Mg, ये जो आप 9th में पढ़ चुके हो सिंबल्स के बारे में। ये आप ऑक्सीजन का सिंबल आप देख रहे हो, ऑक्सीजन, ये जो आप देख रहे हो MgO। तो इस जो पूरी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे चैप्टर में। वहाँ हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है और कैसे बैलेंस किया जाता है। ये सब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये समझ में आया बच्चों? अभी हम सब इसके बारे में इतना जान रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है और केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे हमारे पास इस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। अब मैग्नीशियम के बारे में एक और बात जान लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कोई मैग्नीशियम का रिबन है, ये है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहा हूँ मैं कि इसको मैं बर्न कर रहा हूँ, बर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ इन द फ्लेम। ये मैंने यहाँ पे फ्लेम लगाई और फ्लेम लगाने से मैं इसको बर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बर्न नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों बर्न नहीं होगा? क्योंकि मैग्नीशियम ने एयर के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा अभी हमने इससे पहले एक इक्वेशन में देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर जो है इस मैग्नीशियम रिबन में बन जाती है, जिसकी वजह से अगर मैं इसे जलाने की कोशिश करूँ तो ये जल नहीं पाता। तो हमें अगर इसे बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? तो हमें सबसे पहले वी हैव टू रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। किसी सैंड पेपर से या किसी और सब्सटेंस से हमें इस मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ेगा। और जब मैग्नीशियम रिबन को आप रब कर लेंगे तब इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी और फिर
आप आसानी से मैग्नीशियम रिबन को जला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ मैग्नीशियम रिबन का कॉन्सेप्ट, और इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया जाता है बर्न करने से पहले? तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? बिकॉज मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स with the oxygen present in atmosphere and form magnesium oxide. So in order to remove the magnesium oxide layer, we have to rub it with the sandpaper. Okay students, तो ये आपने वहाँ पे लिख के आना है और आपके 2 मार्क्स कन्फर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको अभी तक कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी डाउट, अपनी क्वेरी, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि भाई ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।